everybody, this is Sadia Ali again in front of you all. As the title says, you must have got the idea what we are going to learn today. So we are going to have learning English at home. That obviously that is going to be lockdown special. So before I start my video, I would like to say thank you everyone, all of you, those who have, the people those who have seen my video, the one those who have liked my video, and the people those who have subscribed to my channel. Again, it really gave me an immense pleasure to see that people are liking my video and you are really enjoying watching me, and you would really want to have more from me. So by keeping that thing in mind, now today I have come with a very educative concept. So basically there are many people, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, जो इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी करना चाहते हैं। बिकॉज हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि इट्स इंडिया और एनीवेयर एल्स, जो आपकी स्टेट लैंग्वेज है वो तो इम्पोर्टेंट होती ही है, लेकिन इंग्लिश इज़ समथिंग विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल लैंग्वेज। तो ऐसी लैंग्वेजेस को हर किसी को सीखने की इच्छा होती है और हर कोई चाहता है कि ऐसी लैंग्वेज में इसको कमा लो। सो बेसिकली ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा बड़ी बड़ी क्लासेस जाएं या बहुत सारी फीसेस दें या बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज करें तो ही आपकी ये जो स्किल है वो इम्प्रूव होगी। पर कई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, डेली की चीज़ें, जो अगर आप करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप उस चीज़ की करते हो, इफ़ यू डू दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, देन डेफिनेटली आप में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। और ये मैं अपने तजुर्बे से कहती हूँ, ये मैंने बहुत लोगों को, जब भी मैंने ये सलाह दी तो लोगों ने इस पे अमल किया, उन्होंने भी आके मुझे फीडबैक्स दिए। इससे मैंने सोचा कि चलो आज आप सभी के साथ ये चीज़ें शेयर की जाए। तो क्योंकि हमारा टाइटल है कि लर्निंग इंग्लिश एट होम, तो दिस इज़ गोना बी अ लॉकडाउन स्पेशल इंग्लिश लर्निंग। तो ये है एक तरीके से क्वारंटाइन लर्निंग इंग्लिश आप बोल सकते हैं। तो अभी तो आप लोग सब जानते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस वगैरह बंद है, हम कोई क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं। येस, यू कैन हैव द ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो। अब ऑनलाइन तरीके से बहुत सारे लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, क्लासेस स्टार्ट हो गई है, आप अपनी ऑनलाइन लर्निंग भी जो है वो क्लासेस के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जो लोग क्लासेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, या जो लोग चाहते हैं कि बाय सिटिंग एट होम, थोड़े से एफर्ट से, अगर कम से कम पैसे से, कोई क्लासेस नहीं, कोई हैवी बल्कि फीसेस नहीं, अगर आप कम से कम एफर्ट से मेरे बताए हुए 10 स्टेप्स को फॉलो करोगे, सो आई एम हर किसी भी चीज़ की आप गारंटी नहीं दे सकते हो। आई एम हेयर टू गिव यू गाइडेंस, आई कैन नॉट गिव यू गारंटी वो तब बनता है जब आप अपने आप में ये उम्मीद कर लो, अब अपने आप में ये ठान लो कि येस, थ्रू दिस मेथड आई एम गोना डेफिनेटली गोना गेन। तो अगर आप ऐसा सब कुछ ठान लेते हो तभी किसी के ये दिए हुए गाइडेंस भी आप पे असर करती है। सो हियर आई एम sitting to give you guidance, and whether it is gonna be a guarantee for you to to learn English and to be a master of this particular language, that again depends on you। आपका जितना पैशन होगा इस चीज़ में, आपका जितना डेडिकेशन होगा इस चीज़ में, आप उतनी जल्दी चीज़ों को लर्न करेंगे। बस ये जो मेरा थोड़ा सा एफर्ट है उन लोगों के लिए जो शायद क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो शायद वो लोग नहीं जो है वो उनकी बल्कि फीसेस को अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप सिंपली घर में बैठ के, इसलिए मैंने कहा कि लॉकडाउन स्पेशल ये क्यों है, क्योंकि फ़िलहाल अब हम घर में बैठे हुए हैं और हम इस टाइम को बहुत ईजीली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप लोग भी जानते हो कि जब आप घर में होते हो तो बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपका लर्निंग बहुत सिंपल हो सकता है। तो अगर आप इंग्लिश लर्न करना चाहते हो तो घर में इस चीज़ को लर्न करने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सबसे पहले तो आप कंफर्टेबल हो, यू आर इन योर पजामाज एंड ऑल दैट, सो यू आर लर्निंग बेसिकली इन अ वेरी कंफर्टेबल वे।
तो आप बहुत ज़्यादा कम्फी जोन में होते हो। तो बेसिकली अगर आप कंफर्टेबल हो, आपका माइंड अलर्ट है, योर माइंड इज़ ऑल्सो कंफर्टेबल, योर माइंड इज़ ऑल्सो वेरी मच रिलैक्स, तो आपकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा ईजीली जनरेट होती है। तो अगर आप बात करेंगे तो मेरे पास 10 ऐसे वेज़ हैं जिसके थ्रू आप कोशिश कर सकते हो। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको अडॉप्ट किया, आपने रेगुलर प्रैक्टिस की इस चीज़ों की, तो आप डेफिनेटली इससे गेन करोगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़ायदे क्या क्या होते हैं अगर आप घर में कोई भी चीज़ की लर्निंग करते हो। तो यहाँ हम इंग्लिश लर्निंग की बात करें, सबसे पहला आपका घर जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट प्लेस है, काफ़ी कंफर्टेबल प्लेसेस है, आपको एक्सेस होते हैं, यू हैव एक्सेस टू ऑल द बुक्स इफ़ यू हैव द बुक्स एट योर होम। तो अगर आपके घर में बुक है तो आपके पास कई सारे एक्सेस है, आप ऑनलाइन बुक्स के एक्सेस ले सकते हो, बिकॉज डेफिनेटली आप ऑनलाइन के थ्रू बहुत सारी बुक्स जो है वो देख सकते हो। तो यू हैव ऑल सोर्स ऑफ एक्सेस थ्रू विच यू कैन ईजीली गेट, you're convenient, you're comfortable, you have lot of access, and again it makes you productive। अगर आप रिलैक्स माइंड हो, अगर आप बहुत इजीली अपने आप को कंफर्ट जोन में लेकर आते हो कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए, तो आपका जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल होता है, एंड देन इट मेक्स इट मोर प्रोडक्टिव। एंड अगेन इट्स प्रेशर फ्री, कोई प्रेशर नहीं होता कि आपको टाइम पे क्लासेस पहुंचना है, आपको इतनी फीसेस देनी है, अगर आपने फ़ीस नहीं दिया तो आपका कोर्स स्टॉप कर दिया जाता है, आपको जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर चीज़ों को लर्न करना होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी वे है, बहुत ही कन्वीनियंट है, जिसके थ्रू जो है वो आप इंग्लिश लर्न कर सकते हैं। तो ये तो मैं देखिए कि घर में बैठ के इंग्लिश सीखने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपको ट्रैवल नहीं करना होता है, आप इजीली अपने खुद के घर में इजीली अपने सोफ़ा पे बैठ के या अपने पजामाज में यू कैन ईजीली लर्न इंग्लिश। सो बेसिकली ये जो 10 वेज़ है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। अगर आप चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, आप कहीं लिख सकते हो। तो पहला स्टेप है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में विल डिस्कस अबाउट 5, एंड देन आई विल बी अपलोडिंग दी अनदर वीडियो जिसके अंदर मैं बाकी के 5 जो है वो एक कंटिन्यूशन वीडियो होगा जिसमें मैं बाकी के अदर 5 वेज जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहला है रीड आउट लाउड। आपके पास जो भी न्यूज़पेपर्स है, आपके पास जो भी इंग्लिश के पेपर्स है, जो भी आपने इकट्ठा कर रखा है, जो भी नॉवेल्स है आपके पास, सो इफ़ यू आर रीडिंग दैट, प्लीज़ आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू करें, आप उसको रीड अलाउड करें। जैसे हम स्कूल में होते हैं तो टीचर्स कहती है रीड आउट लाउड एंड ऑल दैट, तो उसके बेनिफिट्स है। अगर हम वो चीज़ें स्कूल में करते थे तो उसके बेनिफिट्स है। टीचर्स यूँ ही हमें कोई भी प्रैक्टिस नहीं करवाती। तो सबसे पहली ज़रूरी ये चीज़ होती है कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो और वो आप लाउडली पढ़ो। और आप ये देखो कि अगर आपके घर में कोई है, अगर वो चीज़ वो सुन रहे हैं, वो उस चीज़ को रेक्टिफाई कर पाते हैं या उस चीज़ को आपको करेक्शंस दे पाते हैं, तो वो और भी अच्छा होगा। दूसरा ये है कि चैट विद द फ्रेंड्स ऑनलाइन इन इंग्लिश। आप ऑनलाइन है, जैसे व्हाट्सएप चैट हो सकती है, फेसबुक चैट्स हो जाते हैं। ये सारी जो चैट्स हैं, आप इन चैट्स को बहुत ही ईजीली इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। वो अपने दोस्तों से ऑनलाइन बात करो, आप पूरी कोशिश करो कि आप इंग्लिश में उनसे कम्युनिकेट करो। वो भले ही आप पे हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, पर ट्रस्ट मी, यही आपकी पहली सीढ़ी है कि येस यू आर रीचिंग टूवर्ड दैट पर्टिकुलर पाथ ऑफ लर्निंग। तो आप जो है वो अपने फ्रेंड से बात करो, चाहे ऑनलाइन बात करो, वर्चुअली बात करो, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस करो, यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, मोर एंड मोर इंग्लिश वर्ड हैज़ टू बी यूज। नेक्स्ट इज़ रिकॉर्ड योरसेल्फ। आप जो भी चीज़ें लाउडली रीड कर रहे हो, आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, आप अपने आप को रिकॉर्ड करो। आप चाहो तो आप अपने किसी बड़ों को सुना सकते हो, आप चाहो तो आपके घर में कोई अगर ऐसा है जो आपको ग्रामेटिकली करेक्शंस दे सकता है, तो आप उनको अपने वॉइसेस भेज सकते हो जिसमें वो आपको करेक्ट करें, या आप खुद ही वो करेक्शंस कर सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं जिसके थ्रू आप ये सीख सकते हो कि आपने जो वर्ड्स यूज़ किया है या जो भी इसमें सेंटेंसेस लगाए हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स लगाया है, जो भी ग्रामर का यूज़ किया है, क्या वो प्रॉपर है या नहीं।